हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद परवीन राणा में। इससे पहले हम 3 वीडियोस में इसका एनसीईआरटी पोर्शन कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जाकर जरूर चेकआउट करें। उन सारी वीडियोस के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और आज हम इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सेज the numerator of a fraction is 4 less than the denominator. If the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 1, then the denominator is 8 times the numerator. Find the fraction. ठीक है, ओके। तो फ्रैक्शन हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे let the fraction be x upon y, जैसे कि हम पहले मानते थे n upon d। ठीक है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये हो गया n upon d। हमने एक्स अपॉन वाई फ्रैक्शन को मान लिया है। तो अब पहली स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है ये। द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जैसा कि हम हर बार करते हैं x इक्वल टू वाई रख लेते हैं। ठीक है, और अब इसमें क्या कहता है, न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 लेस, यानी कि न्यूमिनेटर जो है यानी कि x जो है वो y से 4 कम है। ठीक है, x y से 4 कम है, तो अगर हम y में से 4 घटा दें तो ये x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ द न्यूमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमिनेटर। ओके, यहाँ पे 8 क्यों लिख सकते हैं हम। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट कहता है न्यूमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, न्यूमिनेटर को 2 से घटा दिया है, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, तो द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो है 8 टाइम्स द न्यूमिनेटर, मतलब कि ये बड़ा हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। तो ये बड़ा कब होएगा, ये बड़ा है तो हमें छोटे वाले को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब वो बड़े के बराबर होएगा। ठीक है, तो यही इसने बोला 8 टाइम्स द न्यूमिनेटर। ठीक है, तो 8x माइनस 16 इक्वल टू वाई प्लस 1, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 प्लस 1, और 8x माइनस वाई इक्वल टू 17। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की जगह हम ये रख सकते हैं, ये वाला जो है ना, ये x की जगह हम रख सकते हैं। तो दूसरी इक्वेशन में हम पुट x इक्वल टू वाई माइनस 4 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में y माइनस 4 रख देते हैं हम x की जगह, 8 इंटू वाई माइनस 4 माइनस वाई इक्वल टू 17। 8y माइनस, तो 8y माइनस ये 7y हो जाएगा, 7y इक्वल टू 17 प्लस 32 हो जाएगा ये, 7y इक्वल टू 49। सो y इज इक्वल टू 49 अपॉन 7, तो y इज इक्वल टू आ गया 7। कोई शक या सवाल, y आ गया हमारा 7। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं जैसे लेट्स से। तो 1 इक्वेशन हमारी थी x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, x माइनस 7 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 7 माइनस 4, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 3। सो द फ्रैक्शन यानी कि x बाय y क्या है, 3/7। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है
10 years ago a father was 12 times as old as his son. 10 years hence he will be twice as old as his son will be. Then find the present ages. Okay, तो हम जैसे कि उनकी प्रेजेंट एज हमें बतानी है तो हम क्या कर लेंगे, लेट फादर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर्स, सन्स प्रेजेंट एज वाई ईयर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दिया है 10 years अगो वाली सिचुएशन। 10 years अगो, 10 साल पहले क्या रही होगी सिचुएशन, फादर्स फादर्स एज क्या रही होगी 10 साल पहले, x-10, राइट। और सन्स एज क्या रही होगी, y-10। ठीक है, तो फादर वाज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, पहले इनको बराबर रख लो। ठीक है, अब क्या कहता है, फादर जो है 12 टाइम्स था सन के 12 टाइम्स था, यानी कि सन को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सन की एज को, तब ये फादर की एज के बराबर हो पाएगी इसकी एज, राइट। तो x-10 इक्वल टू 12y-120। सो x-12y इक्वल टू -120 प्लस 10। सो x-12y इक्वल टू -110। ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब ये कहता है कि 10 years हैंस, चलो इधर बना लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। 10 years हैंस, 10 years हैंस क्या सिचुएशन रही होगी, फादर्स एज फादर्स एज क्या रही होगी, x+10। ठीक है, और सन्स एज क्या रही होगी, y+10। ठीक है, तो अब इनको हम बराबर रख लेते हैं हर बार की तरह। ये मैं इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको मल्टीप्लाई करना है किसको डिवाइड करना है। इसमें सिंपल रूल है एकदम, बिल्कुल जैसे मैं बिल्कुल ट्रिक समझा दी है तुम्हें, इससे ये समझ लो कि इनको आपस में आमने सामने रख दो। ठीक है, उसके बाद ही विल बी, यानी कि फादर की बात हो रही है, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो फादर की जो एज है वो सन की एज के 2 गुनी हो जाएगी। तो यानी कि सन की एज को हमें उस फादर की एज के बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए x+10 इक्वल टू 2y+20। तो x-2y इक्वल टू 20 - 10। सो x-2y इक्वल टू 10। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, सो x-12y इक्वल टू -110 और x-2y इक्वल टू 10। ठीक है, सो ये इधर प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस लग जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो इनको तो ये तो हो गया कैंसिल। अब ये माइनस प्लस माइनस, यानी कि -10y इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का लगेगा। ठीक है, अभी 10y इक्वल टू 120 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और y इक्वल टू 120/10 इक्वल टू 12 हो जाएगा। आपस में ये कट जाएंगे 0 से 0। सो y इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू तो आ गई हमारी 12। अब इसको किसी भी वैल्यू उसमें इक्वेशन में पुट कर दो इस वैल्यू को, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, लेट से। ठीक है, 1 में पुट करते हैं इसको, तो क्या रहेगा, x-12y इक्वल टू -110। तो x-12 और यहाँ पे रहेगा 12 इक्वल टू -110, राइट। x-144 इक्वल टू -110। सो x क्या रहेगा, -110 प्लस 144। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 34। ठीक है,
प्लस वो सॉरी माइनस प्लस माइनस और बड़े वाले का साइन लग गया, ठीक है। सो द फादर्स फादर्स एज सॉरी present age is 34 years and son's present age is 12 years, है ना, यही माना था। x को हमने फादर की एज माना था और y को हमने सन की एज माना था, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, इससे और इससे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A man starts his job with a certain monthly salary and earns a fixed increment every year. If his salary was 1500 after 4 years, 4 years of service and 1800 after 10 years of service, what was his स्टार्टिंग सैलरी एंड द एनुअल इंक्रीमेंट? ये वो जो लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन हमने किया था थर्ड वीडियो में, उस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें इक्वेशंस बन जाएगी हमारी, जैसे कि हमें निकालना क्या है, पहले तो स्टार्टिंग सैलरी निकालनी है, यानी कि फिक्स्ड जो थी उसकी पहले सैलरी, ठीक है, वो निकालनी है, ठीक है। व्हाट इज द एनुअल इंक्रीमेंट? अब इंक्रीमेंट क्या रहे होंगे, हर बार हर साल इंक्रीमेंट रहे होंगे, ठीक है। सो सॉल्यूशन हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, लेट फिक्स्ड सैलरी इज इक्वल टू एक्स रुपीज एक्स एंड एनुअल इंक्रीमेंट रुपीज वाई, ठीक है। एनुअल इंक्रीमेंट को हमने वाई मान लिया, ठीक है। तो अब अगर मान लो वो कहता है कि 4 साल बाद, 4 साल की सर्विस के बाद उसकी सैलरी है 1500 रुपए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आफ्टर 4 years ऑफ सर्विस, आफ्टर 4 years ऑफ सर्विस क्या रहा है, एक्स सैलरी तो उसको मिलती ही मिलती थी, प्लस 4 साल तक हर साल इंक्रीमेंट मिला, ठीक है, यानी कि वाई जो इंक्रीमेंट हुआ एनुअल इंक्रीमेंट मिला होगा, ठीक है। तो उसकी सैलरी टोटल रही है 4 साल के बाद 1500 रुपए। कोई शक या सवाल? नहीं। आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस, आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस क्या रहा होगा, एक्स सैलरी जो स्टार्टिंग वाली मिली थी वो तो मिली ही थी, प्लस 10 साल तक एनुअल इंक्रीमेंट मिला होगा उसको हर साल, और टोटल सैलरी उसकी 1800 रुपये हो गई है। सो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन और ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, इसको हम सोल्व कर लेंगे। x प्लस 4y इक्वल टू 1500, x प्लस 10y इक्वल टू 1800, ठीक है। इसको माइनस 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 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, सो -6y इक्वल टू यहाँ पे रहेगा -300, ठीक है। ये रहेगा y इक्वल टू -300 -300 और -6, माइनस से तो माइनस कट जाएगा और ये रहेगा 550। सो y इज इक्वल टू आ गया 50, ठीक है। दूसरे वैल्यू निकालने के लिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी रख सकते हैं, 1 या 2 में, हम 1 में रख लेते हैं, ठीक है। x प्लस 4y इक्वल टू 1500, x प्लस 4 और y की वैल्यू हमारी 50 है, इज इक्वल टू कितना है 1500, राइट। x प्लस 200, 1500, ये 200 आ गया, x इज इक्वल टू 1500 माइनस 200, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1300, ठीक है। सो ये हमारा आ गया है। सो अब सो हिज, देखो स्टार्टिंग सैलरी पूछा था हमसे, स्टार्टिंग सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी और एनुअल इंक्रीमेंट पूछा है, ठीक है, उनको हमने एक्स और वाई माना था रिस्पेक्टिवली। तो हिज स्टार्टिंग सैलरी वाज ₹1300 and his annual increment was
₹50 और यही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नंबर कंसिस्ट्स ऑफ टू डिजिट्स हुज सम इज 9। ठीक है, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। ठीक है, एक नंबर दिया हुआ है, कोई भी एक टू डिजिट का कोई एक नंबर है। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो पहले नंबर के केस में क्या करते हैं हम, लेट लेट टेंस डिजिट को y मान लेते हैं। जैसे लेट से 42 है वो नंबर, लेट से, तो ये इसकी टेंस डिजिट होगी और ये यूनिट यूनिट डिजिट दो डिजिट हो गई। ठीक है, तो लेट टेंस डिजिट इज y एंड यूनिट डिजिट इज x। ठीक है, तो वो नंबर क्या बन गया वैसे, तो हम देखते हैं क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट हुज सम इज 9। ठीक है, तो वो कह रहा है कि दो डिजिट का नंबर है, उसकी डिजिट्स का सम इज 9। ठीक है, तो ये तो हमारी बन गई पहली इक्वेशन। इफ 27 इज एडिड टू द नंबर, ठीक है, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। ठीक है, तो नंबर क्या रहेगा, 10y प्लस एक्स प्लस, हम क्या कर रहे हैं, नंबर में 27 ऐड करते हैं तो डिजिट्स उसकी रिवर्स हो जाती है, तो 10x प्लस वाई बन जाएगा, वो 10y प्लस एक्स की जगह 10x प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको इधर उधर करके बराबर कर लेते हैं। 27 इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा माइनस 9y। तो 9x माइनस 9y इक्वल टू 27 लिख सकते हैं हम। इसमें से अब देखो 9 9 27, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये बन जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, ये कॉमन अगर इनकेस जिस किसी को नहीं समझ आया तो देखो हमने ऐसे किया है, 9x माइनस वाई इक्वल टू 27 है, इसमें से 9 कॉमन ले लिया, और अब ये 9 जो है 7 के नीचे 27 के नीचे चला जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 अपॉन 9, और ये 3 आ जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 बच जाएगा। इस तरीके से ये आया है। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस प्लस माइनस ये कट जाएंगे, 2y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6, 2y इक्वल टू 6 आ गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, y इक्वल टू 3 आ गया। अब बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा 9 में से, 6 आ गया, 6। सो नंबर इज सो द नंबर इज, यूनिट डिजिट इसकी रहेगी 6 और 3। ठीक है, टेंस डिजिट रहेगी ये टेंस डिजिट, और ये रहेगी इसकी यूनिट डिजिट, जिसको हमने x माना था और इसको हमने y माना था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, 36 इज द नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है 5 एप्पल्स एंड 9 ऑरेंजेस आर टुगेदर कॉस्ट रुपीज 57, 9 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस कॉस्ट रुपीज 69। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस। ओके, तो सॉल्यूशन इसका रहेगा, हमेशा की तरह मान लेंगे जो पूछा हुआ है हमसे, लेट कॉस्ट ऑफ एन एप्पल is equal to x rupees x and cost of an orange rupees y। ठीक है, cost of an orange is rupees y।
So according to the question, 5 apples plus 9 oranges equal to 57। ये तो बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी 9 एप्पल एंड 5 ऑरेंजेस, 9x प्लस 5y इक्वल टू 69, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम करते हैं x बराबर कर लेते हैं हम। सो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन विद, इक्वेशन वन को किससे करना पड़ेगा, इससे 9 से, 9 एंड इक्वेशन टू विद, इक्वेशन टू को 5 से करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन है बाय द वे, ओके। तो 5x प्लस 9y इक्वल टू 57 और 9x प्लस 5y इक्वल टू कितना है 69। इसको करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 9 5 45 प्लस 81y, यहाँ पे x आएगा सॉरी, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड 9 5 45x प्लस 525y इक्वल टू 5, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस, 81 में से 25 जाएंगे तो 56 y इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस, इसमें से माइनस होएगा, ठीक है। ये आ गया। अब y क्या रहेगा, y इक्वल टू 168 अपॉन 56। पहले इसको 4 से काट लेते हैं, 2 एंड 14, और ये फिर सीधा 14 से कट जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, राइट। y इक्वल टू 3। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, अरे इतनी दूर क्यों लिख दिया, इन इक्वेशन, लेट्स से वन में पुट कर लेते हैं, 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 57, 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 57। सो ये हो जाएगा 5x प्लस 9, ये x है बाय द वे, और ये है 357, ठीक है। सो 5x प्लस 27 इज इक्वल टू 57, 5x इज इक्वल टू 57 माइनस 27, राइट। और तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। कोई शक या सवाल, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, देखो पहले एक बार ऊपर चले जाते हैं वापस। हमें निकालना था 3 एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस, एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस क्या रही होगी, 3x प्लस 2y, राइट। सो 3x, x मैंने 6 प्लस 2, y कितना आया हमारा, y आया है 3, ठीक है। 24 रुपीज, यहाँ पे लिख देते हैं रुपीज को, यही इसका आंसर है, ठीक है। अरे आंसर चेक कर लेते हैं, ये हमारा था, कौन सा क्वेश्चन था, आंसर 24 आया है किसका, 5 का। सो 5 का 24 आया, ठीक है, 5 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मैन वांटेड टू एक्सचेंज रुपीज 1000 इन टू टाइप्स ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 5 एंड रुपीज 10 डिनोमिनेशंस, ठीक है। उसके पास 1000 रुपए हैं, वो चेंज करवाना चाहता है उनको 5 रुपए और 10 रुपए के नोट्स में, ठीक है। इफ यू गोट 180 नोट्स इन ऑल, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड, ठीक है। तो ये नोट्स कितने कितने के कितने नोट रहे उसके पास, वो निकालना है मतलब, ठीक है। सो लेट नंबर ऑफ रुपीज 5 नोट्स, उनको तो मान लेंगे x, और लेट नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स,
ये वाई है। तो मतलब उसके पास 5 रुपए के एक्स नंबर ऑफ नोट्स हैं और 10 नोट्स, ₹10 नोट जो है उसके वाई नंबर ऑफ नोट्स हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, तो टोटल उसके पास 180 नोट है, तो यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, ये तो सिंपल सी एक इक्वेशन बनी जाएगी, ठीक है, बिना किसी शक के, क्योंकि ये दिया हुआ है ही गोट 180 ओल्ड नोट्स, ठीक है। यहां पे क्या रहेगा, दूसरी इक्वेशन रहेगी 5 और 10 के डिनोमिनेशन में थे, तो 5x, 5 रुपए का एक नोट है और x नोट उसने लिए हैं, प्लस 10 रुपए का नोट है एक और y नोट लिए हैं उसने, तो टोटल उसके पास 1,000 रुपए हैं, ठीक है। तो ये मतलब 5 रुपए से जो बनी अमाउंट है वो, प्लस 10 रुपए से बनी वो अमाउंट, 1,000 रुपए बन जाएंगे टोटल, ठीक है। तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, उसके बाद कुछ नहीं है। बाय मल्टीप्लाइंग, अब देखो ये y या x किसी को भी बराबर कर लो दोनों इक्वेशन में, तो हम इसको x बराबर कर लेते हैं, लेट से बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद, किससे, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 5 से फर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है। सो 5x प्लस 5y इक्वल टू 5x प्लस 10y इक्वल टू 1,000, इसको कर देंगे माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -5y, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, बड़े वाले का साइन -100, ठीक है। सो y इक्वल टू -100 बाय -5, काट दो इसको, तो y इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी में, 1 में रख लेते हैं लेट्स से। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, सो x तो है ही है x, और y जो है 20 है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू कितने आ गए, 160, ये इधर आके क्योंकि माइनस बन जाएगा इससे, ठीक है। सो हमारा ₹5 नोट्स वर 160, मतलब 160 नोट है उसके पास 5 5 के, ठीक है। और ₹10 नोट्स वर कितने हैं, वाई की वैल्यू 20, और 10 10 के 20 नोट है उसके पास, ठीक है। यही इसका आंसर है, यानी कि 160 एंड 20 कौन सा क्वेश्चन था ये वैसे, ये क्वेश्चन था 6, आंसर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 5 नोट्स 160 एंड 20, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है, ओके। 7 क्वेश्चन पे आ गए अब हम। The ages of two girls are in the ratio 5:7. Okay. 8 years ago, their ages were in the ratio. Yeah. Find their present ages. तो सिंपल है, इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन अच्छा है वैसे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो हम एज निकालनी है हमें उसकी, दोनों लड़कियों की। सो लेट द एज ऑफ फर्स्ट गर्ल इज इक्वल टू x years and the age of second girl इज इक्वल टू वाई ईयर्स, ठीक है। दोनों को हमने मान लिया एक्स और वाई, ठीक है। तो अब उसने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, इनकी एजेस जो है रेशो में है 5:7, यानी कि एक्स अपॉन वाई जो कि है एक्स 5:7 के रेशो में दी हुई है, ठीक है। तो ये 7x इक्वल टू 5y बन गया, ठीक है। तो 7x - 5y इक्वल टू 0, ये तो बन गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब 8 years ago, 8 years ago क्या कह रहा है, देयर एजेस वर इन द रेशियो 7:13, ठीक है। 7:13 में थी उनकी रेशो, एक तो 8 years अगो, 8 years अगो उनकी एजेस जो है 7:13 में थी, तो पहले तो x - 8 हो जाएगा सिंपली, दोनों की एज 8 8 कम कर देंगे, 8 years अगो है, तो क्या थी, 7:13 थी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली,
13x माइनस 104 इज इक्वल टू 7y माइनस 56। 13x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 56 प्लस 104। 13x माइनस 7y, 104 में से 56 जाएंगे तो बचेगा 48। दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम इसमें x को बराबर कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे। ठीक है, सो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 विद इक्वेशन 1 को, इस इक्वेशन को हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 एंड 1 को कर देंगे, सॉरी सेकंड इक्वेशन कर देंगे 7 से रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा साफ सुथरे से लिख देता हूँ, थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ इसको रिस्पेक्टिवली को लिख देते हैं। ओके, तो हमारी इक्वेशन, एक इक्वेशन तो ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये रहेगी 9, नहीं एक बार, 7x माइनस 5y इक्वल टू 0 है, और 13x माइनस 7y इक्वल टू 48 है। इसको हम करेंगे 13 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सो ये बन जाएगा 91x माइनस 65y इक्वल टू 0, एंड ये बनेगा 91x माइनस 49y इक्वल टू, ये रहेगा 56 33। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो गए। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 65 में से 49 गए तो बचे 16, y इक्वल टू 336 में से 336, ये यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है। सो y इक्वल टू 336 अपॉन 16, ये माइनस यहाँ पे आपस में कैंसिल कर सकते हैं हम। सो 4 से काट लेते हैं, लेट से 16, फिर से काट लेते हैं 21, सो इसकी आ गई 21। सो सो ages of two girls were, अरे एक सेकंड, अभी सेकंड की तो निकाली नहीं हमने, उसकी भी निकाल देते हैं चलो। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। सो 7x माइनस 5y इक्वल टू 0, 7x माइनस 5 इंटू 21 इक्वल टू 0 रहेगा। अरे यार ये क्या हो जाता है, 7x इज इक्वल टू 5, 105, x इज इक्वल टू 105 अपॉन 7, x इज इक्वल टू आ जाएगा 15 ईयर्स। ठीक है, सो एजेस ऑफ टू गर्ल्स क्या आ जाएंगी, 15 ईयर्स एंड 21 ईयर्स। ठीक है, तो ये था सेवेंथ क्वेश्चन, राइट। सेवेंथ क्वेश्चन का आया हमारा 15 एंड 21 आंसर। देख लेते हैं 15 एंड 21, ठीक है करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अ, अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे हम उससे अलग है, तो हम इसका कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको हम इसका अलग से जगह बना देते हैं इसको रहने के लिए, और यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो ये दो इक्वेशन दी हुई है, इसको फिर से हम एक बार निकाल ले, ऐसे लिख लेते हैं हम। 1/y-2 ये तो हो गई पहली इक्वेशन, और 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1, ये रह गई दूसरी इक्वेशन। अब आप इसमें नोटिस करेंगे कि ये जो है
x-1 और x-1 डिनोमिनेटर में, ठीक है, इसमें y-2, इसमें भी y-2। तो अगर हम 1/x-1 को t मान ले और 1/y-2 को u मान लें, तो कोई प्रॉब्लम है? सो लेट कर लिया हमने इसको, ठीक है, लेट कर लिया। सो अब हमारा क्या होगा, इक्वेशन कैसे बन जाएगी, इसको हम अगर इस वाले पोर्शन को, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी फिलहाल में, ठीक है, इसको 5/x-1 है ये, ठीक है, तो इसको मैं एक तरीके से ये नहीं लिख सकता, है ना? तो इसको हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया हमने t, तो ये हो जाएगा क्या, फर्स्ट पोर्शन, यानी कि ये वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, 5t प्लस ये क्या है, इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है u इक्वल टू 2 बन गया। ये बन जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन, राइट। उसके बाद इस पे चलते हैं, ये वाला पोर्शन, इसकी वैल्यू क्या है, 6t-3u इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये बन जाएगी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है अभी तक? तो ये मिटा देता हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजन करेगा वरना। हाँ ठीक है, तो हमारे को क्या कर सकते हैं हम, इसको t को बराबर बना लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग, ये लिख लेना स्टेटमेंट, 5t प्लस यू इक्वल टू 2 है और 6t-3u इक्वल टू 1 है। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से कर लेते हैं, ठीक है, u को भी बराबर कर सकते हो इफ यू वांट। तो ये बन जाएगी 30t प्लस 6u इज इक्वल टू 12, 30t माइनस 15u इज इक्वल टू 5, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का प्लस लग जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस और यहाँ प्लस का माइनस, ये तो हो गया कैंसिल, प्लस 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 21u इक्वल टू रहेगा 7 के, ठीक है। सो u जो रहेगा 7/21 यानी कि 1/3, सो u जो है 1/3 आ गया, ठीक है, इसको नोट करके रख लेते हैं। अब बाय पुटिंग u इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3 या 4 में से किसी में रख देंगे हम, राइट, हमारे पास थर्ड या फोर्थ में से लिखते, थर्ड में रख लेते हैं, ठीक है, यानी कि 5t प्लस यू इज इक्वल टू 2, 5t प्लस यू, 5t प्लस यू इज इक्वल टू 2 है अगर, तो 5t प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा 15t प्लस 1 इक्वल टू 2, और ये रहेगा 3 नीचे, वन है ये, 15t प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 15t, ये 6 ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 5 बन जाएगा, तो t इज इक्वल टू 5/15 यानी कि अगेन 1/3, तो t इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, u की वैल्यू भी 1/3, t की वैल्यू भी 1/3, ओके। तो अब इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं। तो हमने माना था 1/x-1 को, है ना, 1/x-1 जो है, देखो ये जो है हमने यहाँ पे माना था, ये जो यहाँ पे हमने माना था 1/x-1 को हमने t माना था, हमने माना था t, इसको भी अगेन डिवाइड कर लेते हैं, और 1/y-2 को हमने माना था u, ठीक है। तो अब हम इसको पुट कर देते हैं, 1/x-1 इज इक्वल टू 1/3 आया है t की वैल्यू, तो ये 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से, या कैंसिल मत भी करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, x-1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे y-2 इज इक्वल टू, इसकी भी वैल्यू 1/3 है, तो y-2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, और ये हमारा आंसर होना चाहिए, देखते हैं,
4 और 5, 4 और 5, ठीक है, यही थी हमारी आंसर, 4 और 5, ठीक है, 4, 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है। अब ये डिजिट्स जो है ना इतनी लंबी है, अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे तो भी ये बड़ा बहुत बड़ा पड़ेगा, और ग्राफिकल मेथड से जाएंगे इतनी बड़ी डिजिट को तो हमें शायद फर्श पे ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। और एलिमिनेशन मेथड से भी हम इसको देखो 43 37 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक कैच है, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक कैच है कि पहले तो इन इक्वेशंस को ऐड करो और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करो आपस में एक दूसरे से, तो फिर देखते हैं क्या होता है। बाय एडिंग इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे अगर हम, तो ये 37 और 43, तो ये हो जाएगा 08x+80y = 240, ठीक है। अब इसमें से हम 80 ले लेते हैं कॉमन, x+y = 240/80, तो ये तो इसका कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो x+y = 3 आ गया। ये तो बन जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। देखो कितनी छोटी सी बन गई इक्वेशन अब, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 1 में से दूसरी इक्वेशन घटा देंगे, तो 37x-43y-43y-37y = 123 - 117, ये तो बन जाएगी हमारी ऐसे सिचुएशन। और इसमें से हम करेंगे -6x + 6y = 6, ठीक है। अब इनमें से 6 कॉमन ले लेते हैं हम, x+y = 1 बन जाएगा, ये बन जाएगी इक्वेशन 4, ठीक है। बाय फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 कर लेते हैं अब हम, तो हमारी इक्वेशन 3 और 4 बनी है x+y = 3 और x, ये माइनस था भाई, -x+y = 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएंगे, और प्लस 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 2x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस यानी कि 2, ठीक है। इसको वैसे हम ये साइन चेंज ना करके हम इसको x को भी काट सकते थे, बट मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता आप लोगों को, तो इसलिए हम जैसे हम करते हैं हर क्वेश्चन में वही एक मेथड पक्का हो जाएगा, उसी तरीके से चलो, ठीक है। x = 1, x = 1, ठीक है। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, x है, इन इक्वेशन 1 रख देते हैं। सो x+y = 3 है, और x की वैल्यू आ गई 1 है, तो ऐसे हो जाएगा y = 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो y 2 आ गया, x 1 आ गया, यही निकालना था हमें, ठीक है। सो आंसर को चेक कर लेते हैं, 9th क्वेश्चन का 1 और 2, ठीक है, यही आंसर है 1 और 2, ठीक है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार बड़ा बड़ा उतार लेते हैं, फिर दिखाऊंगा मैं आपको क्या इसमें कैसे करना है इसको आगे। -1, ये तो रहेगी 1 इक्वेशन, और 1/x + 1/2y = 8, ये रहेगी दूसरी इक्वेशन। तो इसमें आप नोट करेंगे कि फ्रैक्शन में इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, x x, y y, तो इनको हम मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो। सो लेट 1/x को t मान लेते हैं, और 1/y को u मान लेते हैं, ठीक है।
तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी अपॉन टू माइनस यू इक्वल टू -1। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, टू टी माइनस टू यू इक्वल टू -1। सो टी माइनस टू यू इक्वल टू -2, ये बन जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये टी है। ओके, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारी, अब ये देखो ये दिया हुआ है हमें यहाँ पे 1/x, 1/x को हमने माना है टी, और ये रहेगा प्लस 1/2u, सॉरी u/2, u/2 इक्वल टू 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं अगेन, टू टू टी प्लस यू इक्वल टू 8, टू टी प्लस यू जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो ये 16 आ जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब 3 और 4 को हम सोल्व कर सकते हैं इनको। ठीक है, सो टी माइनस टू यू इक्वल टू -2 है, और टू टी माइ प्लस यू इक्वल टू 16 है। तो हम x को बराबर कर लेते हैं, इसको 2 से कर देते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो टू टी माइनस 4u इक्वल टू -4 रहेगा, और टू टी प्लस u इक्वल टू 16 रहेगा, ऐसे माइनस 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 ये कट जाएगा। तो ये रहेगा 4u में से माइनस माइनस प्लस रहेगा, -5u इक्वल टू u, ये माइनस माइनस प्लस -20। सो माइनस -5u इज इक्वल टू -20 है, माइनस से माइनस काट देंगे, u इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 इस 20 के नीचे चला जाएगा, तो u इज इक्वल टू 5। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, नहीं सॉरी u इन इक्वेशन 3 में रख लेते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या थी, t माइनस टू यू इक्वल टू -2, t माइनस टू यू इक्वल टू -2, t माइनस ओ ओ ओ -2 इंटू 4 इक्वल टू -2 हो जाएगी, t माइनस 8 इक्वल टू -2, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 6। कोई शक या सवाल? नहीं। u की वैल्यू आ गई 4, t की वैल्यू आ गई 6। अब हमने माना था 1/x को t, 1/y को u। सो 1/x इज इक्वल टू t था, और 1/y इक्वल टू u था। ठीक है, 1/x, 1/x, t की वैल्यू आ जाएगी 6, और 1/y की वैल्यू आ जाएगी क्या, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/6, x की वैल्यू आ जाएगी 1/6, एंड y की वैल्यू आ जाएगी 1/4, और यही हमें निकालना था। ठीक है, तो इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 1/6 एंड 1/4, परफेक्ट। ठीक है, तो आज के ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस इससे ज्यादा टाइप्स आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं मुझे लगा कि कोई और इम्पोर्टेंट टाइप आपको करवानी है, तो मैं और कोई दूसरी वीडियो में लेके आ जाऊंगा, लेकिन इसके साथ आपका चैप्टर आज मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप मुझे से समझना चाहते हैं दोबारा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपके लिए जरूर कुछ कर पाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको हमारा पढ़ाया वो अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, और हमारी पिछली 3 वीडियोस, पिछले 3 लेक्चर्स इस चैप्टर के जो है वो जरूर जाके चेकआउट करें, अगर आपने अभी तक हमारा वो वाली वीडियोस को नहीं देखा है। ठीक है, तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हमने उन चीजों को पूरी डिटेल में समझाया है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशंस जा सकें। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।